So hi everyone, this is Arshi, a second from BMS student from Government College इंदौर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या एसेंशियल्स थिंग रहती है जो कि BMS कॉलेज ज्वाइन करने के लिए ज़रूरी है। लाइक तुम लोग ज्वाइन करोगे कॉलेज या फिर कुछ लोगों ने कर भी लिया होगा कि कॉलेज ज्वाइन, तो उन लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं, या फिर जिसे रहते हैं ना कि हमको प्री कॉलेज, अब कॉलेज हमारा स्टार्ट होने वाला है, हमको शॉपिंग करनी है उसके लिए, तो उन्हीं सब बातों की जो है हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले जो है फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू जिनको जो है कॉलेज अलॉट हो चुका है, जिन लोगों को मिल चुका है, चलो कॉलेज स्टार्ट हो गए जिन लोगों के, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, नीट फेज खत्म हुआ है तो सबसे मेन चीज़ रहती है डॉक्टर की, दैट इज स्टेथोस्कोप। यस, तो लेट मी शो यू। स्टेथोस्कोप जो है वो एक प्राइमरी थिंग है, मतलब एक मेजर थिंग है जो होना चाहिए सबके पास, ठीक है। तो मैं अगर डिटेल में तुम लोगों को बताऊं कि फर्स्ट प्रॉफ के अंदर तो जो इतनी ज़्यादा नीड हमको स्टेथो की नहीं रहती है, बट फिर भी एज अ मेडिकोज हम लोग जो है मेडिकल स्टूडेंट है, सबका एक ड्रीम होता है कि नहीं हमको स्टेथो चाहिए, वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है, अच्छा लगता है जब हम उसको वेयर करते हैं, तो उसी चीज़ के लिए जो स्टेथो तुम लोग को खरीदना चाहिए। तो जो फर्स्ट प्रॉफ है तुम लोग का BMS का, उसके अंदर भी तुम लोग स्टेथो लोगे तो ये जो है तुम्हारे इंटर्नशिप तक फाइनल तक चलेगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर, ऐसा कुछ नहीं है कि अभी ले लो फिर बाद में नया लेना पड़े। दूसरी चीज़ जो है मैं तुम लोग को ये कहना चाहूँगी कि इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव जैसे इन लोगों को रहता है कि हम लिटमेंट लेंगे, तो इतना ज़रूरी नहीं है कि तुम लोग इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव स्टेटों में, क्योंकि अभी हम लोगों का लर्निंग फेज है और लर्निंग फेज में हम लोग ऑब्वियसली सीख ही रहे होते हैं, तो इतना एक्सपेंसिव स्टेटो लेना ज़रूरी नहीं है। दैन दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं तुम लोगों को सजेशन दूँ कि कौन सा स्टेटो लो, तो लिटमेंट का तो नहीं लेना है, लेकिन अगर हम दूसरी कुछ ब्रांड का लेंगे अगर हम स्टेटो, तो तुम लोग माइक्रोटोन का ले सकते हो। मैंने जो है ट्रू केयर का स्टेटो लिया था, मैं तुम लोग को बताती हूँ। ये जो है ट्रू केयर का स्टेटो लिया था मैंने, जो तुम लोग मेरे हाथ में देख रहे हो। स्टेटो जो है हमेशा देख के लेना, लाइक तुम लोग लेने जाओ ना तो ऐसे चेक करना कि ये जो ईयर पीस रहते हैं ना ये कान में लगाने में कंफर्टेबल है कि नहीं, क्योंकि कुछ स्टेटो ऐसे आते हैं जो लाइक कंफर्टेबल नहीं रहते, थोड़े से चुभते हैं कान के अंदर, ठीक है, तो ऐसा देना। नेक्स्ट जो है तुम लोग खुद से भी साउंड जो है सुन सकते हो, स्टेटो लेने जाओ तो साउंड सुन के देखना कि कितना ज़्यादा क्लियर साउंड हार्ट बीट का तुमको सुनाई आ रहा है। तो इस तरह से तुम लोग जो है फर्स्ट प्रॉफ के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दैट इज स्टेटो, इसको ले सकते हो तुम लोग स्टेथोस्कोप तुम्हारा, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ में बताओ कि फर्स्ट प्रॉफ के अंदर यूज़ में क्या आएगा स्टेथोस्कोप, तो ये रहता है कि बहुत ज़्यादा यूज़ में तो नहीं आता है फर्स्ट प्रॉफ में, बट जब तुम लोग मॉडर्न फिजियोलॉजी पढ़ोगे उसके अंदर तुम सीरियस पढ़ोगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो उसके अंदर जो तुम लोग हार्ट वगैरह पढ़ोगे, उसके डिफरेंट हार्ट साउंड पढ़ोगे, तो बस वही है, जब तुम लोग हार्ट साउंड पढ़ोगे तो उसको चेक करने के लिए जो स्टेथो आता है। नेक्स्ट जो रेस्पिरेटरी कुछ डिसीजेस रहती है जिसके अंदर जो है व्हीजिंग साउंड, जैसे कि अस्थमा वगैरह, उसके अंदर किस तरह का साउंड है, विस्लिंग साउंड, कुछ ऐसी डिसीज होती है जिसके अंदर तुम लोगों को साउंड सुनने को मिलता है, तो वो जो है तुम लोग फर्स्ट प्रॉफ में थोड़ा सा देख सकते हो, खुद को सेटिस्फेक्शन के लिए भी ले सकते हो। नेक्स्ट जब तुम लोगों को सेकेंड प्रॉफ से OPD में पोस्टिंग लगेगी तब जो ये काफ़ी ज़्यादा यूज में आएगा। पर्सनली बहुत यूज़ करा है मैंने सेकंड प्रॉफ में, मैंने फर्स्ट प्रॉफ में खरीद लिया था, इतना ज़्यादा फर्स्ट प्रॉफ में तो यूज़ नहीं आया था, बट या सेकंड प्रॉफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ आया था, या फर्स्ट प्रॉफ में बिल्कुल लेना है स्टेथो, ठीक है। नेक्स्ट पे हम आते हैं, नेक्स्ट हमारी एसेंशियल चीज़ क्या है कि हमने BMS कॉलेज ज्वाइन करा है, तो वो है हमारा वाइट कोट एप्रन हमारा, ठीक है। तो जब हम नीट फेज से ख़त्म होने के बाद फाइनली आते हैं तो जो सबसे ज़्यादा एक रहता है कि वाइट कोट हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, सुंदर दिखता है वो पहनने में, लोग जो है हमारी आइडेंटिटी है, लोग हमें दूर से ही देख के पहचान लेते हैं कि या ही शी इज़ मेडिकोज, ठीक है। तो एप्रन तुम लोगों को लाइक वो कॉलेज वाइज डिपेंड करता है, कुछ कॉलेज से रहते हैं जो खुद के एप्रन कॉलेज से प्रोवाइड करते हैं एप्रन, बट कुछ कॉलेज ऐसे रहते हैं जो पर्सनली प्रोवाइड नहीं करते हैं, हमको खुद को बाय करनी पड़ती है एप्रन। तो मेरे कॉलेज में तो कॉलेज से प्रोवाइड नहीं हुई थी, तो मैंने खुद ले ली थी अपनी वाइट कोट, और हम लोग डेली पहनते हैं उसको, एक ज़रूरी रहता है हम लोग को कॉलेज जाने के लिए। तो जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे BMS में वो है हमारा वाइट कोट एप्रन। थर्ड चीज़ अगर हम देखें तो वो है हमारा स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर मतलब BP इंस्ट्रूमेंट। अगेन मैं बोलूँगी स्टेटो की तरह कि इतना ज़्यादा जो है स्फिग्मोमैनोमीटर यूज़ नहीं आता है फर्स्ट प्रॉफ में, बट सेकंड प्रॉफ से काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आता है।
बट मैं पर्सनली बोलूँ, मैंने फर्स्ट प्रॉफ के अंदर ही बीपी मेजरमेंट करने के लिए भी ले लिया था स्फिग्मोमैनोमीटर, तो मैंने फर्स्ट प्रॉफ में बीपी लेना भी सीख लिया था। एक इसेंशियल थिंग रहती है ये हमारे कि हमको बीपी लेते तो आना ही चाहिए। अगर हम पेशेंट का नहीं ले रहे, कॉलेज में यूज़ नहीं आ रहा है, तो हम घर पे या फिर हमारे फ्रेंड्स का ही बार बार चेक करें, उसी से हम बीपी लेना सीखते हैं। तो 2-3 वैरायटी के जो है बीपी इंस्ट्रूमेंट आते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, मैं तुम लोगों को बताती हूँ। मेरा जो बीपी इंस्ट्रूमेंट है वो एकदम छोटू वाला है, बैरोमीटर वाला है, ये छोटे से पाउच में आता है। मैं तुम्हें बताऊंगी मैंने ये छोटा वाला क्यों लिया है, मैं तुम लोगों को ओपन करके बताती हूँ, ठीक है। तो ये बीपी इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये जो है हमारा कर्व रहता है, जो हमारी आर्म रहते हैं, ब्रेकियल साइड पे यहाँ पे लगता है। देन ये जो है हमारा पंप रहता है, एंड ये जो है हमारा बैरोमीटर है, इससे जो है हम प्रेशर मेजर करते हैं, ठीक है। अच्छे से सुनिए। तो ये जो है छोटा सा है बीपी इंस्ट्रूमेंट, छोटा सा मतलब क्या, साइज में छोटा है, क्योंकि कैरी करने में मैंने जो ये वाला बैरोमीटर, ये वाले जो बीपी इंस्ट्रूमेंट है ना, इसको बैरोमीटर बोलते हैं। मैंने पर्सनली छोटा इसलिए लिया क्योंकि कैरी करने में ये बहुत ईजी है। लाइक अगर तुम लोग की ओपीडी में पोस्टिंग लगेगी, तो अगर वो बड़ा वाला लेके जाओगे ना, तो रोज रोज थोड़ा हेक्टिक होता है, इतनी बड़ी चीज बैग में कैसे कैरी करें हम लोग। तो ये जो है कैरी करने में बहुत इजी रहता है, वेट इसका ज़्यादा नहीं रहता है, स्पेस भी बहुत ज़्यादा कम रहती है। तो तुम लोग की चॉइस है टोटली, तुम लोग जो ये वाला ले या फिर वो मर्क्यूरी वाला ले, टोटली डिपेंडेंट है, दोनों अच्छे रहते हैं, दोनों से एक्यूरेट बीपी आता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि एक मैनुअली मशीन आती है बीपी की, जिसका सिर्फ कर्व लगा दिया हमने, बटन दबा दिया है, वो बीपी मेजर करके बता देती। तो मैं पर्सनली तुमको सजेस्ट करूंगी कि वो बिल्कुल भी मत लेना। क्यों? क्योंकि हम लोग का ये लर्निंग फेज है, हम लोग इस टाइम पे सीख रहे हैं कि हमको बीपी कैसे लेना है। अगर तुम लोग मैनुअली ही खरीद लोगे तो तुम लोग सीखोगे कैसे कि बीपी कैसे लेते हैं। तो इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगी। अगर तुमको बीपी इंस्ट्रूमेंट लेना है, स्फिग्मोमैनोमीटर लेना है, ऑब्वियसली लियो यार, सीखो। अब तो ये हमको डॉक्टर बन रहे हैं यार हम लोग, तो सीखना चाहिए। तो मैं यही बोलूँगी कि या तो तुम मर्क्यूरी वाला ले लो, अगर तुम लोगों को कैरी करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है, और नहीं तो तुम लोग ये छोटू सा ले सकते हो जो मेरे पास ये बैरोमीटर वाला आता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 3 चीज़। चौथी चीज़ मैं बताती हूँ तुम लोगों को, थर्मोमीटर। अब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है थर्मोमीटर की, बट हाँ, थर्मोमीटर से जो है फीवर सबको चेक करके आना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं आता है, तो मैं यही बोलूँगी कि तुम लोग थर्मोमीटर भी ले लो। अगर कॉलेज में तो यूज़ नहीं आएगा उसका इतना ज़्यादा, बट तुम लोग जो है खुद का फीवर चेक कर सकते हो, फ्रेंड्स का कर सकते हो, घर में किसी का कर सकते हो, या फिर कितने लोग हैं तो घर में ऑब्वियसली होगा भी थर्मोमीटर, तो तुम लोग थर्मोमीटर ले सकते हो। नेक्स्ट चीज़ की अगर हम बात करें कि क्या एसेंशियल चीज़ है, तो अब हम थोड़ा सा सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। हमारा जो मेजर सब्जेक्ट होता है एनाटमी, तो उसके अंदर जो है बोन सेट, कुछ लोग के बहुत लोगों को सजेशन रहता है कि बोन सेट लेंगे, बोन सेट लेना चाहिए हमें पढ़ने के लिए बोन। मैं तुम लोगों को पर्सनली सजेस्ट नहीं करूँगी कि तुम लोग खुद का बोन सेट लो, क्योंकि हम लोग बीएमएस स्टूडेंट हैं। बीएमएस क्या, एमबीबीएस वाले भी इतना ज़्यादा तो नहीं लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग बीएमएस वाले, हम लोग को उतना ज़्यादा बोन का काम नहीं है, बट हाँ हम लोग बीजीसी पढ़ते हैं, उसके अंदर भी हम लोग को रिक्वायर तो रहता है, ठीक है। तो बोन्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर ऐसा रहता है कि कॉलेज में ऑब्वियसली डिपार्टमेंट है हमारा एनाटॉमी का, तो तुम लोग क्या करो, तो तुमको बोन पढ़नी है, तुम डिपार्टमेंट में जाओ, तुम डिपार्टमेंट से तुम्हारे जो भी सर हैं, मैम है, जो भी फैकल्टी तुम्हारी, उनसे तुम बोन इशू करा के पढ़ सकते हो। अगर वो तुमको दे 1 दिन 2 दिन के लिए घर के लिए दे दें, या फिर अगर वो नहीं भी दे रहे हैं तो तुम लोग कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ो। बट हाँ, बोन से बिल्कुल भी मतलब मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करूँगी। अच्छी बात है बोन पढ़ना, मैंने खुद ने बोन पढ़ी, बट मैंने बोन सेट जो है वो खरीदा नहीं था, कॉलेज के उनसे आराम से काम हुए। तो मैंने काफ़ी सारी बोन्स पढ़ी है, बोन्स पढ़े, जॉइंट्स पढ़े, ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो है बिना लाइक 3D, जो मतलब इमेजिन करके हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, हमारे हाथ में वो चीज़ होनी चाहिए, जिससे बहुत अच्छे से समझ आता है। तो मैं यही बोलूँगी कि बोन से पढ़ो, बट बोन सेट बिल्कुल भी मत लो। कुछ लोग तुमको सजेस्ट करेंगे बोन सेट ले लो, या फिर पूरा सेट मत लो, तो कुछ पार्टिकुलर बोन्स ले लो, किसी से खरीद लो मार्केट से, नहीं तो मैं बोलूँगी कि नहीं, कोई इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है तो बिल्कुल मत लेना, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ अगर हम लोग देखें कि जो नेक्स्ट चीज़ हमारा होता है डायसेक्शन एनाटॉमी के अंदर, ठीक है। तो डायसेक्शन के अंदर अगेन ये रहता है कि डायसेक्शन की जो है वो अवेलेबल रहती है हमारे कॉलेज के अंदर। आपके जब डायसेक्शन हॉल जाओगे, वहाँ पर आपको डायसेक्शन की भी
रहती है। बट चीज़ यही है कि हम लोग इतने सारे स्टूडेंट थे और वहाँ पे जो डायसेक्शन करने के जो टूल्स रहते हैं वो इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहते। लाइक मेरी जो बैच है वो 75 स्टूडेंट की है, तो हर 75 के लिए जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो उसके अंदर जो है तुम लोग को डायसेक्शन किट लेनी पड़ेगी। उसके अंदर वो भी कॉलेज वाइज होते हैं कि आपके डायसेक्शन कैसे करा रहे हैं। पूरे जो प्रॉपर हमको डायसेक्शन किट जो है वो नहीं लेनी है। हमको जो कुछ ही टूल रहते हैं लाइक स्कैल्पेल वगैरह रहता है, जो छोटी छोटी सी चीज़ें जो कट वगैरह करने के लिए हमको रहती है, वो ग्लव्स हो गए, मास्क वगैरह हो गए, तो ये सारी चीज़ें जो है तुम लोग डायसेक्शन के टाइम पे लगेंगी तो तुम लोग जो है ले सकते हो। और जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एट लास्ट जो क्वेश्चन आता है, जो जेन ज़ी जनरेशन है ना, उन लोग के मन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि क्या हम लोग टैबलेट लें या फिर लैपटॉप खरीदें, क्या हमको सच में उसकी नीड है, क्या हमें सच में यूज़ में आएगा। तो मैं तुम लोगों को पर्सनली खुद के एक्सपीरियंस से सजेस्ट करती हूँ कि यस तुम लोग ले सकते हो। अगर तुम लोगों का बजट है, तुम लोग सच में इतना अफोर्ड कर सकते हो तो यस यू कैन गो। तुम लोग टैबलेट ले सकते हो, तुम लोग, या फिर अगर तुम्हारी चॉइस लैपटॉप की है तो तुम लोग लैपटॉप भी ले सकते हो। अब उसके पीछे का मैं रीज़न भी बताऊंगी कि हम लोग क्यों ले रहे हैं टैबलेट की नीड क्या है हमें। तो देखो ऐसा है, अब हम लोग कॉलेज ऑनगोइंग स्टूडेंट है, स्कूल जैसा नहीं है कि स्कूल में जो है हमको टीचर ने एक बुक बता दी और वही बुक जो है वो हमारे एंटायर बैच फॉलो कर रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें स्कूल में होती थी, बट अब कॉलेज में ऐसा नहीं है। कॉलेज में फैकल्टी ने एक बुक बता दी, बट जो एंटायर बैच है सेम इस बुक को फॉलो नहीं करती स्ट्रिक्टली। कुछ लोगों को दूसरा ऑथर की बुक अच्छी लगती है, कुछ को दूसरा ऑथर की बुक अच्छी लगती है। और वही जो इम्पैक्ट है कि अगर तुम किसी एक बुक से पढ़ रहे हो बट उसके अंदर कुछ पार्टिकुलर टॉपिक अच्छा नहीं दिया है, तो तुमको दूसरी बुक के अंदर अच्छा दिया है तो तुम लोग दूसरी बुक देखोगे। तो वही चीज़ें, हम लोग तो स्टूडेंट हैं तो हम लोग जो है नहीं कर सकते ना, हर सब्जेक्ट के अंदर 2-3 बुक को बाय नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए उस चीज़ की कमी को या उस चीज़ के लिए जो है हम टैबलेट जो है बेस्ट सॉल्यूशन है। तुम लोग उसमें जो है हैंड रिटन अपने नोट्स बना सकते हो, काफ़ी ज़्यादा सुंदर नोट्स बनते हैं उसमें। तुम लोग जो है ढेर सारी PDFs हो गई, बुक्स हो गई, सब कुछ तुम लोग को जो है टैबलेट के अंदर मिलेगा। तो तुम लोग टैबलेट ले सकते हो। इन सेम चीज़ अगर तुमको लैपटॉप पसंद है तो तुम लोग लैपटॉप भी ले सकते हो। दूसरी चीज़ मैं बताऊँ तुम लोगों को, मेरा टैबलेट, तो टैबलेट में कितने ज़्यादा सुंदर और अच्छे नोट्स बनते हैं तो मैं बताती हूँ तुम लोगों को मेरा टैबलेट के नोट्स। सो सी ये जो है मेरे टैबलेट के खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, तो ये इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं। तुम लोग डिफरेंट कलर के पेन यूज़ कर सकते हो, हाइलाइटर है और इमेजेस भी तुम लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो सब कुछ काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर जो स्टूडेंट है, पढ़ने वाले बच्चे हो, तो उसकी तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प के अंदर भी आएगा। तो या तुम लोग जा सकते हो। नेक्स्ट जो उनको जो है PPT वगैरह भी बनाने का काम पड़ता है, तो लाइक फैकल्टी तुमको देती ही है प्रेजेंटेशन करने के लिए कुछ टॉपिक की पार्टिकुलर ग्रुप डिवाइड करके, तो तुम लोग को PPT बनानी पड़ेगी और ऐसे बहुत सारे काम होंगे। तो उसमें भी जो है तुम्हारा लैपटॉप या फिर टैबलेट जो है काम आएगा। तो तुम लोगों की हो गई ये सारी इसेंशियल चीज़ें। अगर तुम लोग BMS में एंटर कर रहे हो या कर चुके हो तो तुम लोगों की ये सच में काम आएंगी। और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो तुम लोगों ने अगर अभी करा है तो तुम लोगों के इंटर्नशिप या इंटर्नशिप के बाद भी तुम लोगों को ये चीज़ यूज में आ सकती है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।